हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत अभिनंदन है आज के इस नई क्लास में। आज के वीडियो में हम लोग बातचीत जो करने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर में जो बच्चे हैं, जैसे कि आप लोग 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप तीसरे साल में होंगे, 5th सेमेस्टर में होंगे और आपका एग्जाम अब होने वाला है। क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी ने अपना नोटिफिकेशन दे रखा है कि अब वो अक्टूबर के बाद एग्जाम अपना कराना शुरू कर देगी। तो इस वजह से हम लोग धीरे धीरे से अब सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को भी शुरू कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी एमजीसी 8 जिनका भी होगा उनके सिलेबस को आइए देखिएगा, क्या क्या पढ़ना है उन चीजों को समझिएगा और एकदम सिलेबस को आसानी से आपको समझा देंगे। ठीक है, यूनिट वाइज पूरा सिलेबस है, 4 यूनिट में बटा हुआ सिलेबस है। सिलेबस को समझना है पहले, उसके बाद चीजों को आप पढ़िएगा तो आपको मजा आएगा। ठीक है, तो चीजों को पहले समझाते हैं, उसके बाद आपको चीजें बताएंगे कैसे कैसे हम लोग क्लास कराएंगे। तो इस सिलेबस का नाम क्या रखा गया है जानते हैं? एमजेसी 8 का नाम रखा गया है ज्योग्राफी का, इसका है पर्यावरणीय भूगोल यानी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना क्या है? इन्वायरमेंट से रिलेटेड बातों को पढ़ना है, यानी इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हो रही है उससे संबंधित चीजों को यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे। थोड़ा जो है लेवल उसका अपर किया जाएगा यानी हाई किया जाएगा और उसके बाद इसको समझाया जाएगा। ठीक, तो यूनिट 1 में आप पहले पढ़िएगा जो, उसमें देखिए पर्यावरणीय भूगोल होता क्या है इसको समझाएंगे। तो देखिए एक बेसिक चीज समझिए, जब आप इन्वायरमेंट की बात करते हैं और उसमें भी आप भूगोल को जोड़ देते हैं ना, तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि हमारे आसपास होने वाली सभी गतिविधियों को आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। यानी इन्वायरमेंट में जो भी चीजें होती है वो भूगोल के अंतर्गत ही आती है। जैसे मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी यानी मृदा प्रदूषित हो जाए, यानी कि जो हमारा पृथ्वी है वो गंदा हो जाए, तो यह भी तो भूगोल का पार्ट है। अगर नदी गंदा हो रहा है तो वह भी तो भूगोल का पार्ट है। तो यानी सब चीज भूगोल से जो रिलेटेड है उसी चीज को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक, दूसरा बात आप इसमें पढ़िएगा पर्यावरणीय भूगोल किसे कहते हैं, उसकी अवधारणा क्या है उसको समझाएंगे। पर्यावरणीय क्षरण क्या होता है, क्षरण का मतलब आपको बताएंगे कि आखिर ये इसका मतलब कैसे डिक्लाइन होता है, या फिर यूं कहें तो एकदम कोई भी चीज इन्वायरमेंट का अगर क्षरण हो रहा है या उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है तो इसका रीजन क्या क्या है उसको पढ़ना होगा। फिर देखिए जैव विविधता के बारे में पढ़ना होगा, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। हॉट स्पॉट क्षेत्र जो है उसको पढ़िएगा, उष्मा द्वीप पढ़िएगा। ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद के पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, जैसे आप जानते हो जैविक अजैविक घटक हैं तो उनको पढ़िएगा, एवं उनका अंतर संबंध कैसा है। कोई भी घटक है ना तो उसका एक दूसरे से संबंध क्या है वो भी मतलब आपको समझना है। उसके बाद देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा एवं उसका प्रकार क्या है उसको समझना होगा। यानी आप देखिएगा इकोसिस्टम क्या है, उसकी जो अवधारणा है उसको बताएंगे, उसके प्रकार कौन कौन से, इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें आती है उसको पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग पारिस्थितिकी संतुलन, पारिस्थितिकी का संतुलन कैसे होता है नहीं होता है उसको पढ़ेंगे। फिर देखेंगे हम लोग जैव ऊर्जा चक्र, तो उसको भी पढ़ेंगे। तो यानी यूनिट 1 में यही सब टॉपिक बेसिक रूप से आपको पढ़ने हैं। यही जो 10 टॉपिक के आसपास इसमें दिया हुआ है उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट 2 अब देखिए, इसमें आपको पॉल्यूशन से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। पूरा का पूरा पॉल्यूशन को आप यहाँ पढ़ लीजिएगा तो यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। जैसे पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है उसको समझाएंगे। जैसे कि हमारे आप देखिएगा इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीजें जो गलत हो, गंदी हो, वो चीजें आकर जब मिल जाती हैं तो उसी को बोलते हैं क्या, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, यानी पर्यावरण प्रदूषण। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर उसी में पढ़ेंगे वायु प्रदूषण क्या है, यानी इसमें आपको पढ़ना है क्या, एयर पॉल्यूशन के बारे में। उसके बाद वाटर पॉल्यूशन के बारे में, यानी जल प्रदूषण क्या है, यानी जैसे आप देखिएगा कोई भी नदी है ये सब जो गंदा हो रहा है ना इसके बारे में पढ़िएगा। फिर ध्वनि प्रदूषण जिसको बोलते हैं साउंड या नॉइस पॉल्यूशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि प्रदूषण और उसके उपचारात्मक उपाय यानी उसके प्रकार को पढ़िएगा और उसको कैसे कम किया जा सकता है। यानी कहीं पे भी ध्वनि प्रदूषण है, यानी यूं कहें तो नॉइस पॉल्यूशन है कहीं पे भी आपके आसपास कहीं पे भी, तो उसको कैसे कम कर सकते हैं इसको भी देखना होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है जानते हैं, पेड़ पौधा लगा दीजिए ना तो ध्वनि को वो एब्जॉर्ब करता है थोड़ा बहुत, तो इससे भी कम होता है। ठीक है, तो पॉल्यूशन को कम करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि पेड़ पौधा ज्यादा लगाइए, तब वो पॉल्यूशन को कम करने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। ठीक है, तो उस चीज को भी पढ़ेंगे। फिर देखेंगे पेयजल के अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, यानी जो हम लोग पानी पीते हैं ना उसका अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यूनिट 2, इसमें पॉल्यूशन अगर पढ़ लीजिएगा, चारों पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब पढ़ लीजिएगा और पेयजल वाला पढ़ लीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि मुश्किल से 2 वीडियो में आपका ये कंप्लीट हो सकता है। इसमें आपको कहीं भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए ये भी यूनिट हम लोग पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे। हो सकता है मैराथन देकर आपको करा दें, जो भी होगा जैसी भी मतलब सुविधाएं होगी वैसे हम लोग इसको कर लेंगे। अब देखिए यूनिट 3 को देखिए,
इसमें क्या पढ़िएगा, पर्यावरणीय क्षरण, यानी पर्यावरण का जो क्षरण हो रहा है तो उसका क्या रीजन है, यानी पर्यावरण में कोई भी विसंगतियां या गलत चीजें आके मिल रही है तो उसका रीजन क्या है, तो उसके कारण और उसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, यानी हमारे पर्यावरण का अगर क्षरण हो रहा है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या पड़ रहा है, हमारे दैनिक जीवन में क्या पड़ रहा है, उन चीजों को यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए प्राकृतिक आपदाएं क्या क्या होती है उसको पढ़ेंगे। नेचुरल जो आप जानते हैं आपदाएं, जैसे कि आपको याद रखना है क्या, इसमें भूकंप पढ़ेंगे हम लोग, ज्वालामुखी पढ़ेंगे हम लोग, सुनामी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये सभी चीजें प्राकृतिक आपदा है, जैसे सूखा है, बाढ़ है, भूकंप है, ये सब चीजें आती है। सूखा, सूखा कहीं पे भी पड़ता है तो देखते हैं वहां के लोगों का फसल खत्म हो जाता है। अगर मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गया तो बाढ़ आ गया तब भी फसल खत्म। भूकंप आ जाता है तो आज अभी आपको बताते हैं अफगानिस्तान में 2 दिन पहले ही भूकंप आया है, लगभग आप देखिएगा 2000 लोग, 8000 लोग, हाँ सॉरी 8000 लोग मारे गए हैं, उस भूकंप की चपेट में आ गए और उनकी डेथ हो गई। तो ये भी आपको समझना होगा कि भूकंप के वजह से क्या क्या हो रहा है हमारे मतलब पर्यावरण में, हमारे समाज में, उन चीजों को देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, इसी में फिर से आपको पर्यावरण प्रदूषण में वायु जल पर्यावरणीय प्रबंधन और नीतियां पढ़ना है आपको। इसी चीज को यहाँ पे हम लोग, 1 मिनट बच्चों, ये वाला जो है ना, हाँ हाँ हाँ, इसको भी यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, यानी एक जगह पर्यावरण प्रदूषण पढ़ा देंगे तो ये टॉपिक कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, यहाँ पे देने की इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको एक चीज पढ़ना होगा कि ये जो पॉल्यूशन है ना, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, पर्यावरणीय प्रबंधन क्या है और उसकी नीतियां क्या है, ये चीजें आपको पढ़नी चाहिए और इसको हम पढ़ाएंगे भी। यानी कंट्रोल करने के नियम क्या है, यानी वायु प्रदूषण है तो उसको कैसे कम कर सकते हैं आप, तो उन चीजों के ऊपर भी पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे आपको प्राकृतिक आपदा पढ़ना है, नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ना है और पूरा पढ़ लीजिएगा तो काम खत्म आपका, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ टॉपिक देखिए, तो फोर्थ यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, सीवेज निपटारा। ये आप जो नालियों में देखते हैं गंदगी वगैरह जो दिक्कतें हैं आज के समय में ना, हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दिक्कत सीवेज की है, पानियों की है। ये सभी चीजों को यहाँ पे पढ़ेंगे। नदियों की सफाई को लेकर बातचीत करेंगे हम लोग, जैसे नमामि गंगे योजना चला था और फिर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत बहुत सी योजनाएं चलाई गई जिसमें नदियों को साफ करने को लेकर बहुत तरह के योजनाओं के साथ साथ बहुत तरह के कदम भी उठाए गए और प्रयास भी किया गया कि नदियों को साफ किया जाए। उन चीजों को पढ़ेंगे। फिर देखेंगे हम लोग के लिए प्राकृतिक खतरे कौन कौन से हैं, यानी नेचुरल जो आप देखिए खतरे होते हैं ना, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है आपदाएं विकिरण खतरे कौन कौन है, यानी आपदा के समय जो विकिरण होता है, जो गैसेस आते हैं, जो रेडिएशन अलग अलग निकलता है, तो उसके क्या खतरे हैं। कहीं मान लीजिए गैस रिसाव है तो उसके क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, आपने सुना होगा भोपाल गैस त्रासदी, वहां पे क्या हुआ, मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है वो रिसाव हुआ, उसके वजह से बहुत से लोग उसके चपेट में आ गए और फिर दिक्कतें हुई। तो आप जो जानते हैं कि गैस जो रिसाव होता है, कोई भी कंपनी है, इंडस्ट्री है, तो उसके वजह से कौन कौन सी दिक्कतें होती है ना, उन चीजों को यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर आपको पढ़ना है क्या, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन के बारे में। फिर आपको पढ़ना है पर्यावरण से संबंधित कानून, यानी पर्यावरण से रिलेटेड जो जो लॉ बने हैं ना, जैसे फॉरेस्ट लॉ है, फिर वायु से संबंधित वायु, यानी वायु पॉल्यूशन को कैसे कम करना, वायु प्रदूषण को, उससे संबंधित है जो भी कानून है ना, उसको यहाँ पे देखना होगा। कुछ महत्वपूर्ण कानून को, सब चीज नहीं देखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें तो देखनी होगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजों पर ही खेल होगा। वहां से आपसे पूछ देगा कि अच्छा बताइए पर्यावरण प्रदूषण से बनने वाला पहला कानून कौन है। जैसे आपसे पूछ सकता है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल कौन सा है, किससे संबंधित है, तो आपको ओजोन परत से संबंधित याद रखना होगा। तो मतलब हर एक चीजें आपको देखनी है, थोड़ी सी ही, लेकिन आपको बेसिक रूप से इतना देख लेना है ना कि ऑब्जेक्टिव भी बने तो सब्जेक्टिव भी बने, तो दोनों को बना लें आप, यानी छोड़ के नहीं आए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब तरह का सवाल आपसे बने, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा नहीं लगा कमेंट कीजिएगा। ये नया चैनल है मेरा, इसके माध्यम से हम लोग 5th सेमेस्टर को मतलब के बच्चों को तैयारी करा रहे हैं हम लोग निःशुल्क रूप से यहाँ भी। और जो भी बच्चे 4th सेमेस्टर में है, जिनको ये दिक्कत लग रहा है कि गुरुजी आप तो 4th सेमेस्टर को भूल गए, बिल्कुल नहीं भूले हैं, उनके लिए तो स्टडी 26 पे चल ही रहा है। और 5th सेमेस्टर वाले कुछ नहीं कीजिए, आप स्टडी 26 और ग्रेजुएशन मारिएगा एकदम यूट्यूब पर, तो खटाक से हमारा सब वीडियो आ जाएगा। आपको 5th सेमेस्टर में जितना चीज पढ़ाएंगे सब आपके स्क्रीन पर ऊपर में ही आ जाएगा, ठीक है। तो उसको जरूर देखिएगा, सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा आप लोग, ताकि हम भी आपको बेहतर तरीके से और बेहतर कंटेंट के साथ पढ़ा सके और सरल भाषा में, जो हमारी स्पेशल चीजें हैं कि सरल रूप से आपको सारी चीजें समझाने का, तो वो हम कर सके, ठीक है। तो आप जरूर सपोर्ट कीजिए, हमें आशा भी है। और आगे के वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।